तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है ये क्या होता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है? तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का आपको मतलब का भी पता है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या होगा कि आपका जो अपेंडिक्स है उसकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक ने भी लिखी हुई है कि इट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। कि अगर अपेंडिक्स की क्या हो जाए, जो अपेंडिक्स है, ठीक है, जो अपेंडिक्स है उसकी क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन हो जाए एक्यूट, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। उसको हम कहते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब एमसीक्यूज यहाँ पे आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपकी सर्जरी का। मतलब आपको पता है कि जो एनएलई है ना, एनएलई या एफसीपीएस है, कोई भी आपका एग्जाम है, जो पाकिस्तान के एग्जाम है, इसमें हमें पता ही नहीं चलता होता कि कौन सा एमसीक्यू सर्जरी से आया हुआ है, कौन सा एमसीक्यू पैथोलॉजी से आया हुआ है, क्योंकि ये आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज क्या पूछा जाएगा? आपसे एमसीक्यूज ये पूछा जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है जी, ठीक है, जो आपका अपेंडिक्स है उसमें क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अपेंडिक्स क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन किस में होती है? तो इसको जरा गौर से सुन लेना। देखिए, आपके दो तरह के पेशेंट हो सकते हैं। या तो जो पेशेंट होगा वो चिल्ड्रन होगा, ठीक है, बच्चे होंगे। जो पेशेंट है या तो वो चिल्ड्रन हो सकता है या वो क्या हो सकता है? अडल्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये दोनों। इस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पास पेपर के एमसीक्यूज है। जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में अपेंडिसाइटिस की मोस्ट कॉमन काज क्या है? और जो आपके अडल्ट हैं इनमें जो अपेंडिसाइटिस है इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन की। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है इसकी मोस्ट कॉमन काज है दैट इज योर लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया। लिम्फॉइड का हाइपरप्लेजिया, जो आपके लिम्फॉइड टिश्यूज हैं अपेंडिक्स में, उसका हो जाता है हाइपरप्लेजिया। तो जो छोटे बच्चे हैं अगर उनमें अपेंडिसाइटिस हुआ है तो उसकी मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकती है? उसकी मोस्ट कॉमन काज ये हो सकती है कि उसमें क्या है? लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया। ये पहला एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज, जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, इनमें अपेंडिसाइटिस का सबसे बड़ी वजह क्या है? तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ऑब्स्ट्रक्शन बाय फिकोलिथ, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन बाय फिकोलिथ, ठीक है, फिकोलिथ। फिकोलिथ का मतलब क्या है कि जो आपके फीसिस है, ठीक है, जो मरीज है और उसके जो इंटेस्टाइन में फीसिस है, अगर वही उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर दें अपेंडिक्स में, तो जाहिर बात है, आपको पता है कि जो अपेंडिक्स है ये क्या है? एक क्लोज्ड पाउच है। एक क्या है? क्लोज्ड पाउच है। तो अगर एक बड़ा है और उसमें फीसिस उसके क्या कर जाए? ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए, तो क्या होगा? अपेंडिक्स हमारा ब्लॉक हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन अपेंडिक्स की क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। सबसे अहम बात जो अभी तक हमने पढ़ी है वो ये है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो आपका सबसे बड़ी वजह क्या है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की? दैट इज योर लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया। लेकिन जो बड़े होते हैं, बड़ों में सबसे बड़ी वजह क्या है? कि जो फीसिस होते हैं, फीसिस अटक जाते हैं, फीसिस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, किस में? अपेंडिक्स में, और उसकी वजह से हमें हो जाता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ये सबसे अहम बात है और ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने काइंडली नहीं बोलना। ठीक हो गया? तो मुझे शाबाश, जल्दी से पहले तो यहाँ तक बताए ना कि आपको यहाँ तक ये दोनों बातें समझ आ गई हैं कि इन दोनों बातों में हमें वो क्या बताना चाह रहा है, और ये एमसीक्यूज है, इसको लाजमी अंडरलाइन कर लेना। चलें जी, तकरीबन सबको क्लियर हो गया। हम जरा आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि यार ये होता कैसे है? अब हुई सबसे पहले क्या होगा कि फर्ज करो एक मरीज है और उसमें क्या हुई? प्रोक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन। प्रोक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कि जो आपका अपेंडिक्स है उसके उसमें क्या उसमें अटक गए, क्या अटक गए? आपके फीसिस अटक गए, ठीक है, फीसिस की क्या हो गई? ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपकी बुक ने एक वर्ड लिखा है क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप का मतलब होता है कि जिस तरह एक गुब्बारा होता है ना, क्लोज लूप, मतलब एक लूप की शक्ल का क्लोज चीज, जिस जिस तरह देखे ना। फर्ज करें कि ये आपका अपेंडिक्स है, ठीक है, ये क्या है? अपेंडिक्स है, और यहाँ पे क्या अटक गया है? ठीक है, यहाँ पे फीसिस अटक गए हैं। तो ये जो आपका अपेंडिक्स है ये क्या बन गया है? क्लोज लूप बन गया है, ठीक है, एक लूप बन गया है, एक गोल सर्कल बन गया है। कौन सा? क्लोज सर्कल है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो क्या हुआ? क्लोज लूप बन गई। और इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, ठीक है, जो उसके इंट्राल्यूमिनल मतलब जो अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर था, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्टिमुलेशन होगी। किसकी स्टिमुलेशन होगी? स्टिमुलेशन ऑफ विजरल। यार ये मेरी पेंसिल पता नहीं काल से क्यों मसला कर रही है। स्टिमुलेशन ऑफ विजुअल एफरेंट नर्व्स, ठीक है, विजुअल नर्व्स लिख लें। कि जो आपकी नर्व्स होंगी, जो आपकी नर्व्स जा रही हैं आपके एब्डोमेन से आपके ब्रेन तक, उनकी क्या होगी? स्टिमुलेशन होगी। मैं आपको ना इसको शॉर्ट करके एंड पे बताता हूँ। देखिए, क्या हुई? ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ऑब्स्ट्रक्शन से इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज्यादा हुआ। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा?
स्टिमुलेशन होगी, किसकी स्टिमुलेशन होगी? विजुअल नर्व की। ठीक है, किसकी स्टिमुलेशन होगी? विजुअल नर्व की स्टिमुलेशन होगी। ओके, अब जो विजुअल नर्व है, जब इनकी स्टिमुलेशन होगी तो क्या होगा? सबसे अहम बात, जो दूसरी अहम बात है वो ये है, जो पेन होती है ना, इसकी पेन होती है, पहले पेन होगी पेरी अम्बलाइकल पेन। ठीक है, पेरी अम्बलाइकल पेन। जब नया नया अपेंडिक्स होता है तो जो मरीज होगा उसको उसको पेन क्या होगी? पेरी अम्बलाइकल, मतलब कि जो उसकी नाफ है इसके इर्द गिर्द उसको पेन होगी। जो उसकी नाफ है इसके इर्द गिर्द उसको क्या होगी? पेन होगी। इसको हम कहते हैं पेरी अम्बलाइकल पेन। नाफ के इर्द गिर्द क्या होगी? पेन होगी। लेकिन ये डिफ्यूज पेन होगी। डिफ्यूज, आपको पता है कि आपकी पेन दो तरह की होती है, डिफ्यूज पेन और फोकल पेन। जो डिफ्यूज पेन होती है वो क्या होती है? मरीज को ये नहीं पता चल रहा होता है कि यार पेन ना, पेन का एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, पेन किस एग्जैक्ट पॉइंट पे हो रही है। लेकिन जो आपकी लोकल पेन होती है, लोकल पेन में आपको मरीज बताता है कि यार ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पेन हो रही है। तो जो मरीज होगा उसको नाव के इर्द गिर्द पेन होगी, लेकिन ये क्या होगी? डिफ्यूज पेन होगी। ये शुरू शुरू में होगा, और इट इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ विजुअल नर्व्स। और विजुअल विजुअल नर्व्स की कौन सी आपकी होंगी? T8 से लेके, ठीक है, आपका थ्रेसिक 8 वर्टिब्रा से लेके T10 तक जो जितनी भी विजुअल नर्व्स हैं वो क्या होंगी? वो स्टिमुलेट होंगी, और उससे क्या होगा? आपको पेन होगी। ठीक है, उससे क्या होगी? डिफ्यूज पेन होगी। उससे क्या होगी? डिफ्यूज पेन होगी अराउंड एम्बलाइकस। ये सबसे अहम बात है कि जो पेन होगी, पहले पहले पेन कौन सी होगी? डिफ्यूज पेन होगी अम्बलाइकस के इर्द गिर्द। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्प्रेड करेगी सिरोसा तक, जैसे ही आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या करेगी? वो स्प्रेड करेगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या करेगी? स्प्रेड करेगी, स्प्रेड टू सिरोसा। जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्प्रेड करेगी सिरोसा तक, जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्प्रेड करेगी सिरोसा तक, तो क्या होगा? आपका जो प्राइटल पेरिटोनियम है, पहले आपका विजुअल पेरिटोनियम था, अब आपका होगा प्राइटल पेरिटोनियम। प्राइटल पेरिटोनियम क्या होगा? इरिटेट होगा। जो प्राइटल पेरिटोनियम है, प्राइटल पेरिटोनियम, ये क्या होगा? इरिटेट होगा। जब ये इरिटेट होगा, जब ये क्या होगा? इरिटेट होगा, तो आपको पेन होगी, लेकिन ये पेन लोकलाइज्ड पेन होगी। पहले कौन सी पेन थी? डिफ्यूज पेन। अब कौन सी है? अब लोकलाइज्ड पेन है। तो अब आपकी कौन सी पेन होगी? लोकलाइज्ड पेन होगी। और ये जो लोकलाइज्ड पेन होगी ये कहाँ पे होगी? लोकलाइज्ड पेन। लोकलाइज्ड पेन कहाँ पे होगी? आपको होगी राइट राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपको क्या होगी? पेन होगी। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट में एक पॉइंट होता है, और ये सर्जरी के हवाले से बहुत बहुत अहम बात है। दैट इज योर मैक बर्नी पॉइंट। इसका आपने बड़ा नाम सुना होगा, मैक बर्नी पॉइंट। तो इसको जरा हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा मैक बर्नी पॉइंट होता है ये क्या होता है। अगर आपने किसी मरीज का अपेंडिसाइटिस चेक करना है तो आप उसमें कौन कौन से साइन देखोगे? तो ये जरा ध्यान से समझना, इस मतलब इस बेस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से आपने करना है। देखिए, आपकी फर्ज करें, ठीक है, फर्ज करें आपका ये क्या है? पेशेंट है। ठीक है, और ये क्या है? उसकी दो टांगे हैं। ठीक है, ये क्या है? दो टांगे, और ये उसका अब्डोमेन है। जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको जरा गौर से आपने समझना है। अब मैं ना एक किसी और कलर से आपको एक लगाता हूँ, इसका दायरा लगाता हूँ। देखिए, फर्ज करें ये क्या है? उसका अम्बलाइकस है। ठीक है, ये क्या है? उसका अम्बलाइकस है, मतलब कि उसकी नाफ है। और जो उसकी होती है, ये क्या है? उसकी अम्बलाइकस है। और अम्बलाइकस से लेके, ठीक है, अम्बलाइकस से लेके आपने एक लाइन लगानी है। कहां तक लाइन लगानी है आपने? आपने यहाँ पे होती है, एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर इलियक, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इंटीरियर, यार मेरी पेंसिल को पता नहीं क्या हो गया। इंटीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, इंटीरियर इलियक स्पाइन। तो ये आपका ना पॉइंट होता है, इसको आप पल्पेट करना है। और जो उसकी नाफ है, आपने इनके दरमियान एक लाइन लगानी है। आपने इनके दरमियान क्या करना है? एक लाइन लगानी है। जब आपने लाइन लगा लेनी है, तो इस लाइन को, जो आपकी लाइन जितनी भी होगी, इस लाइन को आपने तीन बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है। तीन बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर देना है। और जो 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 आपका इंटीरियर इलियक स्पाइन की तरफ होगा। 1/3 आपका इलियल 1/3, ये जो पहला हिस्सा है, ठीक है, 1/3, फर्स्ट 1/3 proximal to anterior iliac spine, it will be your McBurney point. It will be your McBurney point। और मोस्ट कॉमनली जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस की पेन होगी उसको मैकबर्नी पॉइंट पे होगी। उसको पेन कहां पे होगी? मैकबर्नी पॉइंट पे। दोबारा इसको सुन लें। देखिए, ये क्या है? इंटीरियर इलियक स्पाइन है, और ये क्या है? नाफ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने इसके दरमियान लाइन लगानी है। ठीक है, इसके दरमियान लाइन लगानी है, और इस लाइन को हमने तीन हिस्सों में तकसीम कर देना है। जब हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो जो आपका फर्स्ट 1/3 होगा, जो आपका फर्स्ट 1/3 होगा, मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये जहां पे मैंने सर्कल लगाया, ठीक है, ये
जो आपका फर्स्ट 1/3 होगा, इट विल बी योर मैकबर्नी पॉइंट, इट विल बी योर मैकबर्नी पॉइंट। तो आपका जो अक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है, इसकी पेन आपको कहां पे होगी? मैकबर्नी पॉइंट पे होगी। कहां पे होगी? मैकबर्नी पॉइंट पे होगी। और जो मैकबर्नी पॉइंट होता है वो कहां पे होता है? 1/3, 1/3 फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, 1/3 फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू एम्बलाइकस। ठीक हो गया। तो ये बहुत अहम बात है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैकबर्नी पॉइंट होता है ये क्या होता है। ये आपसे अक्सर टीचर टीचर भी कोई पूछ सकता है, या फिर आपको कोई भी आपका प्रोफेसर पूछ सकता है। ठीक है, तो मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं कि यार जो अपेंडिक्स है इसमें और क्या क्या साइंस आते हैं। चले, मैकबर्नी पॉइंट में पेन तो हो गई उसको, पेन तो होगी उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट मतलब मैकबर्नी पॉइंट में, लेकिन इसको और क्या क्या साइन आएंगे? तो इसको फीवर लाजमी होगा। जो आपका एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मरीज होता है ना, इसको फीवर लाजमी होगा, इसको फीवर लाजमी होगा। इसको और क्या होगा? नोजिया वॉमिटिंग, इसको नोजिया वॉमिटिंग होगी, फीवर लाजमी होगा। नोजिया वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा। और इसको क्या होगा? और इसमें ये जो आपका अपेंडिसाइटिस है, इट कैन परफोरेट, इट कैन परफोरेट, ये सुराख भी कर सकता है। और जब ये परफोरेट कर जाएगा, जो आपका अपेंडिक्स है इसमें सुराख बन जाएगा, तो इट विल काज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन कॉज करा देगा, और उसको हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। उसको हम क्या कहते हैं? पेरिटोनाइटिस कहते हैं, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पेरिटोनाइटिस कहते हैं, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसमें फीवर लाजमी होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है, और उसको मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होती है। लेकिन जब ताजा ताजा होता है तो पहले उसको डिफ्यूज पेन होती है, उसके बाद उसको लोकलाइज्ड पेन होती है। लोकलाइज कहाँ पे होगी? मैकबर्नी पॉइंट पे होगी। इसको बुखार भी होगा, इसको उल्टियां भी आएंगी। ठीक हो गया। और अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो इट इट कैन परफोरेट एंड इट कैन लीड टू पेरिटोनाइटिस। इसमें पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन भी ये कॉज करा सकता है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार अच्छा हमने मैकबर्नी पॉइंट तो देख लिया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से हमारे ऐसे साइंस हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि जो मरीज है ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मरीज है? तो इसमें सबसे पहला साइन है आपके पास सॉस साइन। सबसे पहला आपका साइन है सॉस साइन। जो सॉस साइन होता है, सॉस साइन क्या है? आपको पता है कि जो सॉस है हमारे एक लोअर लिम्ब में एक मसल है, एक मसल का नाम है सॉस मेजर सॉस माइनर, ऐसे ही है ना? तो जो आपका ये मसल है, अब मसल क्या करता है? मसल हमारी लेग की मूवमेंट करवाता है। ये वाला जो मसल होता है ना, ये हमारे अब्डोमेन से निकल रहा होता है और हमारे लोअर लिम्ब में आ रहा होता है, और इसने लेग की मूवमेंट करवानी होती है। अब हम क्या करते हैं? अगर आपने लिखना है तो इसको लिख लें। हम कहते हैं आस्क पेशेंट, ठीक है, आस्क पेशेंट, आस्क पेशेंट टू, आस्क पेशेंट, आस्क पेशेंट टू, आस्क पेशेंट टू लिफ्ट। यार मेरे एक पेंसिल पता नहीं क्या कल से बहुत मिस कर रही है। ठीक है, आस्क पेशेंट टू लिफ्ट, टू लिफ्ट, टू लिफ्ट, एक मिनट एक मिनट, इसको मैं देख ही लूं क्या इशू है इसको। अच्छा, आस्क पेशेंट, इसमें आपने ये कहना है, आपने ना पेशेंट को कहना है कि आप अपनी टांग उठाएं। ठीक है, मतलब उसको लेटे, पेशेंट आपका लेटा हुआ है। ठीक है, पेशेंट क्या है आपका? बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है। और आपने ना उसका जो नी है, ठीक है, नी के ऊपर अपना हाथ रखना है, नी के ऊपर अपना हाथ रखना है, और उसको कहना है अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। ठीक है, अपनी टांग को क्या करें? ऊपर की तरफ उठाएं। तो अगर वो अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाता है और उसको पेन फील होती है, तो इसमें क्या है? इसमें जो हमारा सॉस साइन है वो पॉजिटिव होगा। दोबारा सुने, आस्क पेशेंट, इसमें हम क्या करेंगे? हम आस्क पेशेंट करेंगे टू लिफ्ट, वो उठाए, किसको उठाए? टू लिफ्ट, टू लिफ्ट राइट लेग, अपनी राइट लेग को। जाहिर बात है जो अपेंडिक्स अब राइट साइड में होता है ना, तो हम उसको कहेंगे कि अपनी राइट लेग को ऊपर की तरफ रेज करें। ठीक है, राइट लेग को क्या करें? लिफ्ट करें। वाइल, और हम अपना हाथ कहाँ पे रखेंगे? अगेंस्ट आवर हैंड। ठीक है, अगेंस्ट, अगेंस्ट आवर हैंड ऑन, आवर हैंड ऑन नी। ठीक है, अब हम अपना हाथ किसके ऊपर रखेंगे? नी के ऊपर रखेंगे। और अपने पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी टांग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। तो जब वो उसको लिफ्ट करेगा तो उसको अपेंडिक्स वाली जगह पे पेन और ज्यादा हो जाएगी। क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि जो सॉस साइन है, जो आपका सॉस है, ये आपका मसल का नाम है। तो ये जो मसल होता है ये आपके अपेंडिक्स के बिल्कुल साथ होता है। तो जब हम उसको फोर्सफुली वो आप अपनी टांग को लिफ्ट करेगा तो उसको पेन होगी। क्यों? क्योंकि जो उसका अपेंडिक्स है, अगर उसका अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड है, तो वो अपेंडिक्स इस मसल को इरिटेट करेगा और उससे उसको पेन होगी। तो जो इसमें क्या होगा? इसमें सॉस साइन पॉजिटिव होगा। जो अपेंडिक्स होता है इसमें सॉस साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सॉस साइन कुछ भी नहीं है, बस आपने मरीज को लटा लेना है, और उसकी नी के ऊपर आपने हाथ रखना है, और उसको कहना है अपनी टांग ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। जब वो अपनी टांग ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो उसको पेन फील होगी। तो उसको हम कहते हैं सॉस साइन क्या है हमारा? पॉजिटिव है। उसके बाद आपका साइन आता है जी रोवसिंग साइन। ठीक है, रोवसिंग साइन।
जो रोवसिंग साइन है, ये क्या चीज है? रोवसिंग साइन क्या होता है? तो रोवसिंग साइन के बारे में आपने सुन ले, देखे अगर आप मरीज की लेफ्ट साइड पल्पेट करते हैं, अगर आप मरीज की लेफ्ट साइड पल्पेट करते हैं और उसको पेन राइट साइड में होता है, दोबारा सुने, पेन होगा, पेन कहाँ पे होगा? पेन इन राइट साइड, पेन इन राइट साइड, पेन उसकी राइट साइड में हो रहा है, लेकिन पल्पेट आप कहाँ पे कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में। पल्पेट उसकी आप लेफ्ट साइड कर रहे हैं, पल्पेट लेफ्ट साइड, पल्पेट लेफ्ट साइड, और पेन कहाँ पे हो रहा है? उसकी राइट साइड में। तो इसको हम कहते हैं रोवसिंग साइन हमारा क्या है? पॉजिटिव है। और इसमें भी क्या होता है, जो आपका अपेंडिक्स है, इसमें भी रोवसिंग साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपका एक और साइन आता है जिसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर साइन। ठीक है, ऑब्चुरेटर साइन, ऑब्चुरेटर साइन। जो ऑब्चुरेटर साइन है ये क्या होता है? जो ऑब्चुरेटर साइन है, ये आपको सारे साइन लाजमी पता होना चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट साइन है। और बुक वाले ने खैर इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने इसकी कोई वीडियो भी लाजमी देख लेनी है यूट्यूब पे, कि आपको ये साइंस किस तरह आपने देखना है। बड़े आसान से है, मुश्किल नहीं है ये। तो जो ऑब्चुरेटर साइन है, इसमें क्या होती है? उसको पेन फील होगी। पेन कब फील होगी? पेन, पेन इन, पेन इन इंटरनल रोटेशन। ठीक है, इंटरनल रोटेशन। जब वो इंटरनली रोटेट करेगा, इंटरनल रोटेशन करेगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप, अपनी हिप की क्या करेगा? अगर वो हिप की क्या करेगा? इंटरनल रोटेशन करेगा, तो इसमें क्या होगा? उसको पेन फील होगी, और इसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर साइन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्चुरेटर साइन। व्हेन द राइट नी इज फ्लेक्स, देखिए, जब उसकी राइट नी इज फ्लेक्स, जो उसकी राइट नी है ये फ्लेक्स्ड है। ठीक है, राइट नी इज फ्लेक्स्ड, और उसकी जो हिप है उसको हमने जब इंटरनली रोटेट किया तो उसको पेन फील हुई। इसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर साइन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्चुरेटर साइन कहते हैं। दूसरी बात जो हम हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा टेक्निक यूज करते हैं वो ये वाली है जो अब आई है, दैट इज योर गार्डिंग एंड रीबाउंडिंग। ठीक है, गार्डिंग एंड रीबाउंडिंग, गार्डिंग एंड रीबाउंडिंग। तो अगर आपने किसी मरीज का चेक करना हो ना कि यार इसको अपेंडिक्स है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो उसकी अपेंडिक्स वाली जगह है ना, जो आप उसकी अपेंडिक्स वाली जगह, आप उसको करोगे पल्पेट। ठीक है, आप उसको क्या करोगे? पल्पेट करोगे। जब आप उसको पल्पेट करोगे तो उसको कोई खास पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उसका अपना हाथ पीछे रिमूव करोगे, जैसे ही आप अपना हाथ रिमूव करोगे तो उसको शदीद पेन होगा। इसको हम कहते हैं रीबाउंडिंग टेंडरनेस। इसको हम क्या कहते हैं? रीबाउंडिंग टेंडरनेस। दोबारा सुन लें, जब हमने हाथ लगाया उसको, जब हमने उसके अपेंडिक्स वाली जगह पे उसको पल्पेट किया तो उसको कोई खास पेन नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमने हाथ पीछे रिमूव किया तो उसको शदीद पेन होगी। वो मतलब एक दफा चीख मारेगा पेन से। तो इसको हम कहते हैं रीबाउंडिंग टेंडरनेस। इसको हम क्या कहते हैं? रीबाउंडिंग टेंडरनेस। तो इसके आगे अगर आपने लिखना है तो लिख लें, ये बड़ी कॉमनली पाकिस्तान में भी यूज होती है और हर हॉस्पिटल में यूज होती है। तो इसको हम कहते हैं प्रेस एंड, मतलब प्रेस करें, हम सबसे पहले प्रेस करते हैं, एंड अपॉन, एंड अपॉन रिलीजिंग, जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे एंड अपॉन रिलीजिंग स्वेयर पेन होगी उसको। जैसे ही हम अपना हाथ रिलीज करेंगे उसको क्या होगी? स्वेयर पेन होगी। उसको क्या होगी जी? स्वेयर पेन होगी। तो ये आपने याद रखना है कि इसको हम कहते हैं रीबाउंडिंग टेंडरनेस। और जो आपका अपेंडिसाइटिस होता है उसमें ये सारे साइंस तो पॉजिटिव होते ही होते हैं, लेकिन उसमें रीबाउंड टेंडरनेस होती है। उसमें कौन सी टेंडरनेस होती है? रीबाउंड टेंडरनेस। जैसे ही आप पल्पेट करते हो तो इतनी कोई खास पेन नहीं होती, होती है लेकिन थोड़ी होती है। जैसे ही आप हाथ पीछे करते हो तो वो दर्द से चिल्ला उठता है, तो इसको हम कहते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। इसको हम क्या कहते हैं? रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। तो ये हो गया जी आपका एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब आप कहते हैं कि यार कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो हमें लगती तो अपेंडिक्स है, मतलब जिनकी पेन हमें लगेगा तो ये कि यार फर्ज करें कि एक मरीज है और उसकी लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रही है। ठीक है, उसकी राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रही है। तो आप कौन कौन सी डिजीजेज चेक करोगे कि उसमें और क्या क्या डिजीज हो सकती है अपेंडिक्स के अलावा? तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डीडी। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और एक बहुत जबरदस्त, अगर कोई डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपको डीडी का लाजमी पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मैंने आपको ये बताया भी था कि जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है इसकी पेन होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और हमने एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक डिजीज पढ़ी थी, उसकी भी आपकी पेन कहाँ पे होती है? उसकी भी पेन आपकी कहाँ पे होती है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में होती है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप थोड़ी जल्दी करोगे तो आप उसको अपेंडिसाइटिस समझ लोगे। आप ये समझोगे कि यार इसको ना अपेंडिसाइटिस है, लेकिन उसको कुछ और चीज है। ठीक है, उसको कोई और चीज है जी। डॉक्टर अदनान माशाल्लाह, डॉक्टर काशिफ माशाल्लाह सही बता रहे हैं, लेकिन मैं कुछ किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा था। देखिए, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो कि आपकी बुक ने लिखा हुआ है, और माशाल्लाह साहब ने बुक से देख के पहले तो बता दिया है,
दैट इज योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, हमने इसको रिप्रोडक्टिव में पढ़ा भी था कि अगर आप जो आपका नॉर्मल जाइगोट है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, वो होता है जी आपकी यूट्रस में, वो आपकी बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है। लेकिन उसकी बजाय अगर वो फ्लोपियन ट्यूब में ही रह गया, अगर वो फ्लोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया या अब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट हो गया, तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब कि अपनी ओरिजिनल की बजाय किसी और जगह पे अगर इम्प्लांटेशन हो गई है, तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप कैसे चेक करोगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब फर्ज करो एक बंदा है और उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रही है, ठीक है, तो आप उसको कैसे चेक करोगे कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या इसको अपेंडिसाइटिस है? तो आप उसका क्या चेक करोगे? आप उसका प्रेगनेंसी हार्मोन चेक कर लोगे, दैट इज योर बीटा एचसीजी। और माशाल्लाह मुझे सारे लावे पहले तो ये बताए ना कि जो बीटा एचसीजी है, जो बीटा एचसीजी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज्यादा होगा कम होगा? माशाल्लाह डॉक्टर काशिफ ने पहले ही सोच के रखा हुआ था और बता दिया है। तो मुझे जरा बताएं, जो बीटा एचसीजी होगा, ये बीटा नॉर्मल से, नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कम होगा या ज्यादा होगा? जी, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर लाइबा बताएं जरा, शाबाश। जी, तकरीबन सारे सही बता रहे हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो आपका बीटा एचसीजी है वो कम होता है। चलें, ये तो आपने माशाल्लाह सही बता दिया है। लेकिन मुझे ये भी बता दें कि एक और पेन होती है जिसको मैंने कहा था कि इसको आप मिमिक कर सकते हो अपेंडिसाइटिस के साथ। एक और पेन होती है और वो हर तकरीबन तकरीबन हर लड़की को हो सकती है। हर लड़की जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है, उसको वो पेन हर महीने हो सकती है। ठीक है, तो उसको भी आप मिमिक कर सकते हो अपेंडिसाइटिस के साथ। उस पेन को हम क्या कहते हैं? जी, डॉक्टर निमरा जफर, एक्सीलेंट। उस पेन को हम कहते हैं मिटल शिमर्स पेन। ठीक है, ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ इसलिए लिख लो इसको, मिटल शिमर पेन। ठीक है, मिटल शिमर पेन। जो मिटल शिमर पेन है, ये क्या होती है? जब हमारी ओव्यूलेशन होती है, जब लड़कियों में ओव्यूलेशन होती है, एग निकलता है आपकी ओवरी से, तो पेन होती है। और ये पेन भी कहाँ पे होती है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और ये कब होती है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का तकरीबन 14th डे होता है, उस पे ये होती है जब ओव्यूलेशन होती है। ठीक है, तो मिटल शिमर हो गया। उसके बाद आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी चेक कर ली। उसके बाद आपने उसको क्या देखना है? डाइवर्टिकुलोसिस। ठीक है, डाइवर्टिकुलोसिस। ये जो डाइवर्टिकुलोसिस है, ये क्या चीज है, इसको हमने अभी पढ़ना है, इसके बाद यही टॉपिक है। डाइवर्टिकुलाइटिस या डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है? उसके अलावा सूडो अपेंडिसाइटिस है, और ये सारे इसके क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। लेकिन अब आप कहते हैं कि यार इसका ट्रीटमेंट हम क्या करें? अगर एक पेशेंट है और उसको मेरी अपेंडिसाइटिस हो क्लास ले जाता है, ले तू भी तो भाई। उसको आप क्या करोगे? तो आपने उसका अपेंडिक्स ही पास कर काटना लो। होता है। ठीक है, अपेंडेक्टमी करनी होती है, उसकी आपने ये क्या करनी है? ये अपेंडेक्टमी करनी है। कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको स्लो स्लो पढ़ाया है, और उम्मीद है कि आपको अभी ये याद भी हो गया होगा। तो इसको जरा हम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अपेंडिसाइटिस क्या चीज है? अपेंडिसाइटिस इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। अगर आपके अपेंडिक्स की एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और मरीज को इसमें पेन किस तरह की होगी? इसमें सबसे पहले देखिए, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, इसमें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। और इसमें इन्फ्लेमेशन किसकी होती है? आपके, अल्लाह भला करे, इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपेंडिक्स की। अब इसमें पेन जो होती है, पेन दो तरह की होती है। पहले 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 इसको पेन होगी, जो मरीज होगा ना, वो कहेगा डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रही है और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे पेन हो रही है। लेकिन जैसे उसके बाद जैसे इसकी इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी सिरोजा तक जाती है, तो जो पेन होती है वो क्या करती है? पेन आपकी बन जाती है प्राइटल। ठीक है, वो आपकी प्राइटल पेरिटोनियम को भी इरिटेट करती है। और ये पेन लोकलाइज्ड पेन होगी। और ये पेन कहाँ पे होगी? आपको मैकबर्नी पॉइंट पे होगी। और मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर इलियक स्पाइन से लेके आपका जो एम्ब्लाइकस है, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जब हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो इसका जो पहला फर्स्ट 1/3 है, जो फर्स्ट 1/3 है, इसको हम कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। और इसमें पेन मोस्ट कॉमनली यहाँ पे होती है। ठीक हो गया? फिर हम इसके साइन चेक करते हैं। हम मरीज को लटा लेते हैं और उसको कहते हैं कि उसकी जो नी है, उसकी नी के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उसको कहते हैं कि भाईजान अपनी टांग को ऊपर लिफ्ट करें। जब वो टांग को ऊपर लिफ्ट करता है, तो उसके पेट में शदीद दर्द होता है। इसको हम कहते हैं कि जो हमारे सॉस साइन जो है वो पॉजिटिव है। फिर हम उसकी ना लेफ्ट साइड जब पल्पेट करते हैं, तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब जो मेरी राइट साइड है वहां पे पेन हो रही है। तो इसको हम कहते हैं रोवसिंग साइन। रोवसिंग साइन भी उसमें पॉजिटिव है। उसके बाद जब हम उसकी इंटरनली रोटेट करते हैं, हिप को अंदर की तरफ घुमाते हैं उसकी टांग को, तो उसको पेन होती है। तो इसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर साइन। इसको आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख सकते हो, बड़ी आसान सी है ये। और सबसे अहम बात इसमें होती है रीबाउंडिंग टेंडरनेस। इसमें क्या होती है? रीबाउंडिंग टेंडरनेस।
रिबाउंडिंग टेंडरनेस का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, जब आप उसकी अपेंडिक्स को पल्पेट करोगे तो उसको कोई खास पेन नहीं होगी। जैसे ही आप अपना हाथ पीछे करोगे तो उसको बड़ा शदीद पेन उठेगा, और इसको हम कहते हैं रिबाउंडिंग टेंडरनेस। इसको हम क्या कहते हैं? रिबाउंडिंग टेंडरनेस कहते हैं। और इसमें आपने जो चीजें चेक करनी है कि मरीज को एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, मरीज को मिटल शिमर पेन तो नहीं है, या मरीज को डायवर्टिकुलाइटिस तो नहीं है, या डायवर्टिकुलोसिस तो नहीं है। तो ये आपने सारी चीजें चेक कर लेनी है, और आप इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हो? अपेंडेक्टमी कर सकते हो। ठीक हो गया। डॉक्टर जिशान पूछ रहे हैं जी इसका ये चाइल्ड और अडल्ट वाला बता दें। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि बच्चों में जो अक्यूट अपेंडिसाइटिस है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बच्चों में आपका लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया है, जो आपके लिम्फेटिक टिश्यूज है इनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, बड़ों में obstruction होती है। जो हमारे फीसिस हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर खाना है, वो अटक जाता है। कहाँ पे अटक जाता है? वो अटक जाता है, कहाँ पे अटक जाता है? हमारी उसमें अपेंडिक्स में अटक जाता है, और इसको हम कहते हैं कि हमारा क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन बाय फीकोलिथ। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने नहीं छोड़ना। तो आप मुझे जरा शाबाश, पहले तो ये बताएं कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस की समझ आ गई है, फिर आगे वाला बिल्कुल आसान है। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने यहाँ से ये पढ़ लिया ना, तो आपको सर्जरी वाला इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, जो सर्जरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, लेकिन एक एक लफ्ज में इसका काफी कॉन्सेप्ट है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक हम आगे जाके करेंगे मैकल डिवर्टिकुलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक है। ठीक हो गया, तकरीबन सबको समझ आ गई है। हम जरा आगे चलते हैं।